की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि ये जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी इसके रिजल्ट्स क्या रहे, किस तरह से इसने काम किया है। और बहुत से लोग बोल रहे थे कि बहुत ज़्यादा बोरिंग हो रहा है, उनके भी सारे जो भी डाउट्स थे वो क्लियर करने वाले हैं। साथ ही साथ इसके इफ़ेक्ट जो हुए हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखना, सुनना, समझना। अच्छी लग जाए तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो जैसे कि आप जानते हैं जो 21 डेज का चैलेंज था उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। और मैं आज आपको लाइव रिजल्ट दिखाऊंगी। जो लोग बोलते हैं ना कि एक ही चीज़ बार बार दिखा रहे हो, बहुत ज़्यादा बोरिंग हो रहा है, एक ही चीज़ आप बार बार दिखाए थे, देखिए ये एक बीमारी है, एक ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं। जिस कोई मूवी नहीं चल रही है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, एक्शन आएगा, फिर ड्रामा होगा। मूवी नहीं चल रही है, ये एक ही तरह की चीज़ें रहने वाली हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो देखिए, अगर नहीं लग रहा है तो ये पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन हाँ, ये बता देती हूँ, इसके रिजल्ट सच में इफ़ेक्टिव हैं। जो लोग इस पिगमेंटेशन को फेस कर रहे हैं, सच में अगर आप करना चाहते हो इन चीज़ों को ठीक, तो आप एक बार सोच के देखिए कि कितनी बार जब भी आप अकेले बैठे होते हो, जब भी कभी शादी फंक्शन में जाते हो, तो कितना आप सोचते हो मैं ये नहीं कर पा रही हूँ, मेरी स्किन ठीक नहीं हो रही है, कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बहुत कम हो जाता है। उसके बाद आप चाह रहे हो आपको कोई हर दिन कुछ नया मिले कि आज ये लगा लो, आज ये लगा लो, आज ये लगा लो, और फिर आपकी स्किन ठीक होगी। नेवर, कभी नहीं होगी। ये तो आप ठान लीजिए। अगर किसी चीज़ को अचीव करना है तो उसके ऊपर चिपक के टिक के रहना पड़ेगा, और तभी आप बता सकते हो कि इसने कितना काम किया और कितना नहीं। ठीक है। जैसे होता है ना कि किचन में हम चीज़ें रखते हैं, अरेंज करके रखते हैं। जो चीज़ हम डेली यूज़ करते हैं, चाय, चीनी, जो भी है, मसाले हैं, उन सबको हम आगे की तरफ रखते हैं। फिर कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कि वीक में 2 बार, वीक में 1 बार यूज़ होती है, फिर उसको पीछे रखते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि हम 15 डेज़ में, 20 डेज़ में 1 बार यूज़ करते हैं। उनको हम और पीछे की साइड या थोड़ा-सा ऊपर की तरफ रख देते हैं। फिर एक टाइम आता है, हमें पता ही नहीं होता है कि ये चीज़ हमारे पास थी या नहीं, और वो ख़राब हो जाती है, या फिर हम उसके बारे में पूरी तरह से भूल चुके होते हैं। सेम यही है, जो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, कुछ भी नया नहीं है। आई नो कि कुछ भी नया नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं हमारे माइंड से वो जो बॉक्स है ना, वो जो थॉट है वो चला गया है, काफ़ी पीछे वो रह गया है। तो उसको अब आगे लेके आना है, और जो आगे जो बॉक्स हमने रखे थे ना, उनको हमने पीछे करना है, ताकि हम उस रूटीन को फॉलो करके वो अचीव कर सकें जो कि किसी भी मेडिसिन ने, किसी भी मास्क ने, किसी भी तरह की चीज़ ने हमें नहीं दिया है। और वो है ये 21 डेज़ का चैलेंज। ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ चुका होगा कि हर दिन नई चीज़ नहीं होने वाली है। ये आप इतने टाइम से करके देख चुके हो, आप ऑलरेडी इस चीज़ को फेस कर रहे हो, आपने सब कुछ किया हुआ है। मैंने आप लोगों के साथ अपनी जर्नी शेयर की है कि मैंने क्या क्या कुछ कुछ नहीं किया हुआ। ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम सेम वही आती है, फैमिली होती है, परिवार होता है, इतनी सारी चीज़ें हो जाती हैं, कुछ अनहोनी हो जाती है, जिन वजह से हम इन चीज़ों को छोड़ देते हैं, और फिर से हम अपना जो भी हमारा रूटीन होता है, जो हम बरसों से फॉलो करते आ रहे हैं, उसको ही फॉलो करते रहते हैं, और हम चीज़ें जो अचीव करना चाहते थे ना, वो नहीं कर पा रहे थे। लेकिन इस बार मैं कह रही हूँ, मैंने जिस तरह से हम प्रार्थना करते हैं ना कि डेली करनी ही करनी है, पूजा करते हैं, है ना, डेली करनी ही करनी है, रात को डेली सोना ही है, सुबह उठना ही है, लेट या जल्दी, वो हर एक के ऊपर डिपेंड है। लेकिन हर रात को सोना और सुबह उठना फिक्स है ना। तो सेम उसी तरह से, तो मैंने सेम इस बार ये ठान लिया है कि जो मर्जी हो जाए, ये जो चैलेंज है ये स्किप नहीं होगा, किसी भी पॉइंट पे आके ये स्किप नहीं होगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। और अभी 2 वीक हो चुके हैं, बहुत अच्छे से चल रहा है। आई डोंट नो आपका कैसा चल रहा है, बट मेरा बहुत अच्छे से चल रहा है, और काफ़ी अच्छा चल रहा है। और अब मुझे नहीं लगता कि इसको मुझे कोई रूटीन बनाने में कुछ भी प्रॉब्लम आएगी। तो चलिए देखते हैं फटा करके स्किन का क्या इफेक्ट रहा है, क्या कुछ चेंज हुआ है या नहीं। तो देखिए, बिल्कुल पास से मैं आपको दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं 1-2 पिंपल भी हैं जो कि हो जाते हैं। और आप हमेशा, मैं आपको बोलती हूँ, इतनी पुरानी चीज़ है, मत सोचिए कि बहुत जल्दी रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे। चीज़ें ऐसे ही काम करती हैं, बट इतनी जल्दी रिजल्ट्स आपको नहीं मिलते हैं। ठीक है, हो गया। अब बहुत से लोग बोलेंगे कि काम तो हो ही नहीं रहा है। देखिए, नहीं होगा। इतनी टाइम से जब आप चीज़ें कर रहे हो, इवन एक नॉर्मल फीवर भी होता है, 4 से 5 दिन तक
जब हम उस चीज़ का ट्रीटमेंट करते हैं तब जाके ठीक होती है। और जब कोई वायरल फीवर हो जाता है तो और लंबा ट्रीटमेंट चलता है। जब कोई और प्रॉब्लम हो जाती है तो उस तरह से उस चीज़ का ट्रीटमेंट किया जाता है और तब तक हम पेशेंस रखते हैं। इतने सालों से हमें प्रॉब्लम है, लेकिन ये चीज़ है कि स्किन बहुत ज़्यादा क्लीन हो रही है, बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, सॉफ्ट हो रही है। किसी भी तरह की किसी भी चीज़ की डिमांड नहीं हो रही है कि ये लगाना है, अब ये लगाना है, अब वो लगाना है, कुछ नहीं हो रहा है। 2 टाइम वॉश करके अपना मॉइस्चराइज़र लगा के बात ख़त्म। नो सनस्क्रीन, किसी भी तरह का कुछ भी ऐसा प्रोडक्ट, नो एंड किसी भी तरह का फेस वॉश कुछ भी यूज़ नहीं किया जा रहा है, ठीक है। लेकिन अब आप चाहते हो कि हर दिन कुछ नई चीज़ यूज़ की जाए, हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा बताए जो कि बहुत इंटरेस्टिंग हो और जिसको सुन के मज़ा आ जाए। तो उसको सुन के मज़ा ज़रूर आ सकता है, लेकिन उसको सुन के आपकी स्किन बेहतर नहीं होगी, आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। प्लीज़ इस चीज़ को समझिए, सोचिए। अगर आप कुछ भी ना करके सिर्फ 2 चीज़ें कर लेते हैं ना, तो भी आपकी स्किन बहुत अच्छी दिखने लगती है। एक नेचुरल ग्लो, एक नेचुरल साइन आपकी स्किन पे दिख रही है। तो वो चीज़ें हो रही हैं, वो मुझे देखने को मिल रही हैं। पिगमेंटेशन एज इट इज़ है जैसे वो थी, लेकिन ओवरऑल स्किन अच्छी हो रही है और मुझे पता है कि कितने दिन में ये ठीक होगी। और मैं आपको सच में बता रही हूँ करके, और लाइव आप लोगों के सामने आके मैं रिजल्ट दिखाने वाली हूँ। तब तक मैं इसको नहीं छोड़ने वाली हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बहुत से लोग कर भी रहे हैं, आप लोगों के साथ शेयर भी कर रहे होंगे, मैं कुछ नया कर रही हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन जिसकी स्किन पे प्रॉब्लम है, जो आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से काम कर रही है, तो कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट वाली जो बात होती है ना कि हाँ ये कर रहे हैं तो हम भी करते हैं, लगना कुछ नहीं है। इतना कुछ किया है, इतना कुछ सहन आप करते हो, इतना कुछ आप सोचते हो, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत बड़ी चीज़ है जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ कि आप कर नहीं पा रहे हो। तो आप कर नहीं पा रहे हो तो होगा भी कुछ नहीं, ठीक है। और बस वही करना है जो आप लोग के साथ स्टार्टिंग में मैंने शेयर किया था कि सुबह क्या खाना है, ब्रेकफास्ट कब करना है, लंच कब करना है, क्या खाना है लंच में, डिनर कब करना है, कब सोना है, कब उठना है, बस यही चीज़ें हैं। इसके साथ साथ 2 चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊं, अगर आप कर लेते हो। एक वो डाइट कि कब खाना खाना है आपको और कब नहीं खाना है। दूसरा अपने थॉट को बिल्कुल क्लीन क्लीन, मतलब ओवर थिंकिंग जिसको बोलते हैं ना, वो अगर आप ख़त्म कर देते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, बहुत अच्छे, मतलब बहुत अच्छे। और पूछेंगे लोग, ठीक है, पिगमेंटेशन को एक बार साइड कर दीजिए, उसके बाद पूछेंगे लोग आपसे कि आप अपनी स्किन पे क्या लगा रहे हो, स्किन बहुत अच्छी दिख रही है। पिगमेंटेशन को साइड रख के ऑल ओवर अगर स्किन को देखा जाए तो वो बहुत अच्छी दिख रही है, एक नेचुरल ग्लो दिख रहा है। तो प्लीज़ समझिए इस चीज़ को कि हर दिन नई चीज़ नहीं होगी। आई होप आप समझ चुके होंगे। और जो लोग ठीक करना चाहते हैं अपनी स्किन को, तो प्लीज़ इस रूटीन को फॉलो कीजिए। यही एक वो चीज़ है जो आपकी स्किन को क्लियर कर सकती है, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। आपकी डाइट, आपकी सोच, आपका जो भी रूटीन है, सिर्फ वही इन चीज़ों को या स्किन को या जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको इम्प्रूव कर सकता है। देखिए, हम सिर्फ इस चीज़ को देख रहे हैं कि हमारी स्किन पे पिगमेंटेशन है, हम ये नहीं देख रहे कि वो कितने सालों से है, हमारे पेट में जो गंदगी जमा है वो कितने सालों से है, हमारा जो ब्लड है उसकी क्वालिटी कैसी है, हमारा जो क्या बोलते हैं डाइजेस्टिंग सिस्टम है वो कैसा है, हमारा जो गट है वो क्लीन रहना चाहिए वो कैसा है, हमारा जो किसी भी चीज़ की बॉडी में अगर डेफिशिएंसी है वो है या नहीं है, हमारा जो ब्लड है वो कितना है, हम जो पानी पी रहे हैं वो कैसा पी रहे हैं। बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन हम ध्यान क्या रख रहे हैं, क्या लगाना है, कब लगाना है, कौन सी सनस्क्रीन नई आई है, कौन सी अच्छी है, किसने कौन सी लगाई है, हम कौन सी यूज़ करें। ये यूट्यूबर ये वाली चीज़ यूज़ कर रहा है तो हम भी यही करते हैं, ऐसा नहीं होता है। सिर्फ एक ही चीज़ है जो सब लोगों के ऊपर काम कर सकती है, और वो है डाइट और आपका रूटीन। आप किस तरह का रूटीन फॉलो कर रहे हो, प्लीज़ समझने की कोशिश अगर आप करोगे ना तो समझ पाओगे। क्योंकि डिस्ट्रैक्ट होने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी गिनाई ना, ये सारे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए हम बहुत ईजिली भटक जाते हैं, और यही ये चीज़ें काम करती हैं। और बस अगर भटक गए तो फिर तो हो गया काम, कुछ होना ही नहीं है। आपने जो अचीव करना था उसके ऊपर चिपक के रहिए। ग्लू कैसे चिपक जाता है ना, जैसे मैदा आपके पेट में जाके चिपक जाता है, आपने भी बिल्कुल इसी तरह से चिपकना पड़ेगा। नहीं होगा। इस चीज़ के अलावा ना मैं दावा करती हूँ कि कोई चीज़ है नहीं जो आपकी स्किन को बेहतर कर सकती है। एक आप खुद हो जो आप इसको बेहतर कर सकते हो। तो प्लीज़ इस रूटीन को फॉलो करें, बोरिंग नहीं समझना है इसको, डेली समझो। और जब हम एक मोटिवेशन हमें मिलता है ना कि हाँ ये चीज़ इस तरह से करनी है और हम कर रहे हैं, स्किन को देखना ही नहीं है। मैं सच बता रही हूँ, पिछले इतने दिनों से मैं अपनी स्किन को देख भी नहीं रही हूँ कि यहाँ पिंपल हो रहा है, क्या हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है। बिल्कुल भूल जाओ, बिल्कुल भूल जाओ।
1 महीने के बाद या फिर आप देखना, या फिर जब आपको कोई और बोले ना कि आपकी स्किन, आपकी पिगमेंटेशन ठीक हो रही है, वो जो बीच बीच में वाइट वाइट दिखने लगेंगे, तब आप उस दिन आप मिरर देखना, आप देखना कि हाँ क्या रिजल्ट्स मिला है। डेली अगर मिरर देखोगे तो आपके माइंड में ये थॉट जाएगा कि ठीक नहीं हो रहा है। माइंड से जब ये थॉट जाएगा ना, तो पूरी बॉडी को ये मैसेज मिलता है कि मेरी स्किन ठीक नहीं हो रही है। तो जब आपने ये संकल्प कर दिया कि ठीक नहीं हो रही है, तो वो नहीं होगी। आपने बोल दिया ना, बोलने से होता है। पहले हम माइंड को बोलते हैं, फिर वो चीज़ें होती हैं, चाहे वो किसी के बारे में गलत हो, चाहे कुछ भी थॉट है। तो ये थॉट रखना है कि बस इसलिए मिरर देखना ही नहीं है, अपने आप को ये बोलना है कि ये चीज़ें मैं कर रही हूँ, इन्हीं से मेरी स्किन बेहतर होगी, इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, और बात खत्म। और कोई थॉट आपके माइंड में आना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो प्लीज़ अब आप देखिए, आपको इस रूटीन को फॉलो करना है नहीं करना है, इट्स टोटली ऑन अप टू यू। बट मेरा मानना है कि ये चीज़ें काम करती हैं और कर रही हैं, और डेफिनेटली मैं आप लोगों को प्रूव करके दिखाऊंगी कि मेरी स्किन कितनी बेहतर हुई है, किस तरह से इसने काम किया है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।